हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। आज की वीडियो में मैं यूपी के बजट को डिस्कस करने वाली हूं, जिसको मैंने सिर्फ एक A4 शीट में कंप्रेस कर दिया है। ये वीडियो जो है सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में जब आप डेटा कोड करोगे तो भी बहुत काम आने वाला है। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 को रिलीज़ हुआ है। CM योगी जी का ये 9th बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, टोटल साइज है 8,08,736.06 CR। अब इसको डिजिट्स को रट लेना, क्योंकि यूपीपीसीएस में छोटा छोटा डेटा बहुत पूछते हैं। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है 91,399.80 CR, जो कि 2.97% ऑफ GSDP है। अब देखो, GSDP क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट। अगर यही कंट्री लेवल पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे GDP। ठीक है, अब यहाँ बोले विद इन FRBM एक्ट लिमिट। FRBM एक्ट की लिमिट की अंडर ही है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि FRBM की लिमिट कितनी है। FRBM के अकॉर्डिंग होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट कैन नॉट एक्सीड 3%, 3% होना चाहिए। तो हम लिमिट में हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू जो है सरप्लस में है। कितना है? 79,516 CR। ये भी 2.6% ऑफ GSDP है। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस क्यों है? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो क्या है? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, मतलब हम कमा ज़्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चल रहे हैं सरप्लस में। अगर यही उल्टा होता तो हम चलते हैं डेफिसिट में। ठीक है, न्यू स्कीम्स पे कितना लगाना है? 28,478.34 CR। अब टोटल रेसिट्स कितनी है? 7,79,242.65 CR। मतलब ये जो हमारी टोटल एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होने वाली है वो है टोटल रेसिट्स। ठीक है, रेवेन्यू रेसिट्स जो है वो 6,62,690.93 CR। रेवेन्यू रेसिट्स होता है टैक्स, नॉन टैक्स और सेंट्रल शेयर से जो पार्ट आएगा हमारी इनकम का, वो है रेवेन्यू रेसिट्स। कैपिटल रेसिट्स जो है बोरोइंग्स है, रिकवरी ऑफ लोन है, वो कैपिटल रेसिट्स होता है। उसमें कितना अमाउंट है? 1,16,551.72 CR। अब देखो, फोकस एरियाज देख लेते हैं इस बार बजट की क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दीज आर दी मेजर फोकस एरियाज। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, रुपी कहाँ से आ रहा है, मतलब हमारी इनकम के सोर्सेज क्या हैं और कहाँ जा रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, रुपी कम्स इन ओन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि स्टेट के जो भी टैक्स होते हैं उससे आएगा पैसा। कितना? 37.4%। और वो टैक्सेस कौन कौन से हैं? वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। ठीक है, अब शेयर इन सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्सेस कौन से हैं? इनकम टैक्स, GST, उससे कितना परसेंट आने की उम्मीद है? 32.4%। ओके, पब्लिक डेट रिसिट्स, इसमें है लोन्स एंड बोरोइंग्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका कितना शेयर है? 14.4%। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट देती है स्टेट को तो उसका शेयर है 11.1%। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है 3.1%। पब्लिक अकाउंट रिसिट्स ये है 1.2%, और ये वही पब्लिक अकाउंट है आर्टिकल 267 वाला, जिसमें कंटिजेंसी फंड भी है। इसमें क्या क्या होता है? प्रोविडेंट फंड हो गए, स्मॉल सेविंग्स हो गई, डिपॉजिट्स हो गए। ठीक है, अब लास्ट है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। कोई भी लोन्स दिए उसे रिकवरी किया तो जो भी पैसा आया वो कितना परसेंट शेयर करेगा? 0.4%। ठीक है, अब रुपया कहाँ जा रहा है, कहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? तो वो सबसे पहले है कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर, 20.4%। इसमें ज़्यादातर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स एंड इरीगेशन में जो हम खर्च करते हैं वो। इसके बाद आएगा 16.8% है अदर एक्सपेंडिचर, मतलब जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है कैपिटल आउटले में, वो अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। इसके बाद सैलरीज हो गई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, 12.4%। इसके बाद आ गया पेंशन, 11.2%। और सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयज़ की 9.8%। वैसे तो ये टॉप 5 हो गए, इतना आप याद रख सकते हो, बाकी के भी देख लो। इंटरेस्ट पेमेंट 7.9%। डेट रीपेमेंट और ग्रांट इन एड ईच कितना है? 6.4%। सब्सिडीज में दे रहे हैं 4.3%।
डेवोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज 3.3%, एडवांसेस 1.1%। वैसे इतना ज़्यादा अगर याद ना रख पाओ सिर्फ टॉप 5 याद रख लेना। मेजर जो शेयर है वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज और पेंशन को ऐड कर लोगे, सैलरीज तो ये भी सैलरीज, ये भी सैलरीज और ये पेंशन, तो सबसे बड़ा जो शेयर है वो हमारा क्या है, सैलरीज और पेंशन का है। चलो अब देख लेते हैं की सेक्टोरल एलोकेशंस एंड इनिशिएटिव्स, मतलब किस गवर्नमेंट स्कीम में कितना पैसा दे रही है सरकार, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो टारगेट रखा है वो है 5.1%, पूछ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल रट लो। किसान सम्मान निधि योजना में 79,500 CR दिए हैं 3 करोड़ फार्मर्स को। पीएम फसल बीमा योजना में 496 CR दिए हैं 10 लाख फार्मर्स को। पीएम कुसुम योजना में 22089 यानी कि 22,089 सोलर पंप इंस्टॉल किए गए हैं और 1000 करोड़ एलोकेट किया गया है सोलर पंप्स इंस्टॉलेशन के लिए। शुगर केन पेमेंट्स 2,73,000 करोड़ सिंस 2017 हम कर चुके हैं। यूपी सीड सेल्फ राइस प्रोजेक्ट 2024 में 251 CR रह गया यहाँ फॉर द सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या करेंगे, सर्टिफाइड सीड को स्टोर करेंगे, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग मिशन में 124 CR, मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन पल्सेज ऑयल सीड्स में 50 CR, ठीक है। ठीक है, नंबर 2 पे है हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। अब इसमें स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन उसमें दिए हैं 720 CR, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में दिए 650 CR, फूड प्रोसेसिंग इंसेंटिव्स यूपी की पॉलिसी है उसमें दिए 300 CR। नंबर 3 पे है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज। काउ प्रोटेक्शन में 12.5 लाख काउस को 7,713 शेल्टर्स में भेजा गया है। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश योजना भी चलाई गई है। इसमें 1.63 काउस को 1.05 लाख कीपर्स को पहुंचाया गया है। अब एलोकेशन कितना है, काउ केयर के लिए 2000 करोड़ दिए हैं, काउ सेंटर्स के लिए 140 CR दिए हैं और वेट हॉस्पिटल्स के लिए 123 CR। अब पीएम मत्स्य संपदा योजना में 195 करोड़ जो दिए हैं वो मेल बेनिफिशरीज को दिए हैं और 115 करोड़ दिए हैं फीमेल बेनिफिशरीज को। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट में 190 CR दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विमेन चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर। अब इसमें पेंशन वेलफेयर में एल्डर्स एंड किसान पेंशन योजना में 8,105 CR, इसमें 1000 पर मंथ दिए जाएंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 2,980 CR। मैरिज ग्रांट स्कीम्स जो हैं उसमें दिए जाएंगे 6,620 CR। अब इसमें सारे ही इंक्लूडेड है, ST SC और डबल लिख गया, SC हो गया, SC ST जनरल OBC सारे ही इंक्लूडेड है। पेंशन फॉर डेस्टिट्यूट वीमेन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹500 टू 1000 पर मंथ, यानी कि पहले जो 500 रुपये देते थे हम डेस्टिट्यूट वीमेन को, उसमें हम देंगे अब 1000 रुपीज़, ठीक है। दिव्यांगजन स्कीम्स में 1424 CR, इसमें हम क्या करेंगे, एड भी करेंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे और हॉस्टल्स का भी पैसा देंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें कोविड में जो ऑर्फन हो गए थे, जो बच्चों के माँ बाप मर गए थे, उनको दिए जाएंगे 252 CR, यानी कि उनके लिए इतना रिजर्व कर दिया गया है। अब देखो इसी में है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे 4190 CR, इसमें न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी सब इंक्लूडेड है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 CR दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी ऑनरेरियम में 971 CR दिए जाएंगी। BC सखी योजना में 56,875 सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन जो हैं अपॉइंट की गई हैं विलेजेस में। अब इसके अलावा कुछ और मेजर स्कीम्स है वो देख लेते हैं। MG नरेगा में 5372 CR दिए हैं। PM आवास योजना रूरल में 4882 CR यानी कि 4882 CR दिए हैं। PM आवास योजना अर्बन में दिए हैं 3150 CR, 17 लाख हाउसेज। स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए दिए हैं 2045 CR। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में 1000 करोड़ दिए हैं और इसमें
1,00,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस पर ईयर दिए जाएंगे। अमृत 2.0 योजना में दिए हैं 4100 CR। अर्बन इंफ्रा 39 लाख टैप कनेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना में 1200 CR दिए। ठीक है, अब आ गया फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 50 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना। इसमें 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री बांटा जाता है। बिल्कुल। अंत्योदय अन्ना योजना, इसमें 1.5 करोड़ पुअरेस्ट हाउस होल्ड जो है वो कवर किए गए हैं। अब इसमें लास्ट है यूपी फ्री राशन स्कीम। इसमें क्या है, डबल राशन दिया जाएगा फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन। अब देखो, इसमें हाईवेज को दिए गए हैं 2900 करोड़ वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए, 3000 करोड़ दिए हैं मेंटेनेंस के लिए और 2800 दिए गए हैं नए हाईवेज डेवलपमेंट के लिए। रूरल रोड्स और ब्रिजेस के लिए दिए हैं 2700 मेंटेनेंस, 1600 करोड़ मार्केटिंग ऑफ ब्रिजेस, 1450 करोड़ वो दिए हैं ब्रिजेस और रेल के लिए। अर्बन और इंडस्ट्रियल रोड्स में 1200 करोड़ बाईपास बनाने के लिए दिए गए हैं और 800 करोड़ दिए लॉजिस्टिक्स के लिए। अब है मुख्यमंत्री ग्राम योजना। इसमें 200 करोड़ दिए गए हैं मिसिंग लिंक्स, जो कुछ भी हमसे छूट गया उसको पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए। एक्सप्रेस वे में हमारा टारगेट है 4 न्यू प्रोजेक्ट्स का, जिसमें से एक ग्रीन फील्ड भी है। अब ग्रीन फील्ड क्या होता है कि बिल्कुल स्क्रैच से हम कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या है, 4 बनाने हैं हमें। एयरपोर्ट्स, जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कंस्ट्रक्शन अभी प्रोसेस में चल रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट ऑपरेशनल है फेज 1 में। चित्रकूट, श्रावस्ती, सोनभद्र, आजमगढ़ एयरपोर्ट्स ये अंडर डेवलपमेंट है। हमारा एम क्या है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फंक्शनल कर लें हम जल्द से जल्द। और इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, जेवर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है एनर्जी एंड पावर। हमारा टारगेट है कि हम रूरल एरियाज में 20 से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। ट्यूबवेल्स जो हैं 1,87,873 जो है प्राइवेटली ओन्ड है, 3,817 एग्री फीडर्स हैं। थर्मल जनरेशन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम UPRVUN ने प्रोड्यूस किए 37,056 मिलियन यूनिट्स। ओके, MU होता है मिलियन यूनिट्स। पंप स्टोरेज हाइडल में 3,953 CR एलोकेट किए गए हैं। लास्ट इसमें है सोलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 मेगावाट का एक प्लांट हम बनाने वाले हैं जालौन में। इसके लिए 2500 CR एलोकेट किए गए हैं और 200 मेगावाट का झांसी में बनाएंगे। इसके लिए 500 CR एलोकेट किए गए। नेक्स्ट है पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें डिजिटल लाइब्रेरीज बनाएंगे ग्राम पंचायत लेवल पे, उसके लिए 454 CR एलोकेट किए गए हैं। पंचायती राज डेवलपमेंट में 9,556 CR दिए गए हैं ग्राम पंचायत स्ट्रेंथन करने के लिए, लोकल वर्क्स, रूरल इंफ्रा के लिए। और ये भी अनाउंस किया गया था कि दिल्ली मेरठ RRTS जो है जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें 49.86 लाख मोबाइल्स और टैबलेट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में, ये तो बहुत फेमस है, फ्री कोचिंग जनरली जो है UPSC से रिलेटेड है, स्टेट PCS से रिलेटेड है ये, और भी सारे एग्जाम्स हैं, SSC वगैरह सबकी कोचिंग करवाते हैं फ्री। PM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसमें 54,833 ट्रेनीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। इसमें स्कूल, हायर और टेक्निकल सारा इंक्लूडेड है। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू क्लास 12th और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स जो हैं उसमें 680 को अपग्रेड किया गया है। CM मॉडल स्कूल्स में 57 अप्रूव्ड हैं और 22 अंडर कंस्ट्रक्शन है। PM श्री एंड समग्र शिक्षा में 880 करोड़ दिए गए हैं इन टोटल, जिसमें से अलग अलग हम डिवाइड करें तो 580 और 300 हो गया। और स्कॉलरशिप्स हैं SCs के लिए 968 CR एलोकेट किए गए हैं, ST के लिए 2,825 CR, OBC के लिए 200 CR,
जनरल के लिए 900 CR। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के लिए 400 CR दिए गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन में 184 डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएंगी, 36 पॉलिटेक्निक्स और 251 स्मार्ट क्लासरूम्स। AI एक्सीलेंस सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। AI बहुत डेवलप हो रहा है तो उसमें वो ज़्यादा देने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड मेडिकल। इसमें आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत 5.13 CR कार्ड इशू किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस का टोटल टारगेट है 80, जिसमें से 44 गवर्नमेंट ओन्ड होंगे और 2 एम्स जो हैं जो कि फंक्शनल हैं यूपी में। इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी में देख लो, प्रधानमंत्री जन धन योजना में 9.57 करोड़ बेनिफिशरीज अकाउंट खोले गए थे। इसमें यूपी जो है नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6.52 CR, इसमें भी यूपी नंबर 1 पे है। 6.52 CR बेनिफिशरीज हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 2.28 CR बेनिफिशरीज हैं, इसमें भी यूपी क्या है नंबर 1 पे है। अटल पेंशन योजना, इसमें 1.12 CR बेनिफिशरीज है, इसमें भी यूपी क्या है नंबर 1 पे है। तो ये सब याद रखना किसमें यूपी नंबर 1 पे है। नेक्स्ट सेक्शन है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाटर। प्लांटेशन टारगेट जो हमारा था 138 करोड़ ट्रीज प्लांट किए जाएं 2021 से 2025, 4 साल के बीच में, और 35 करोड़ जो हैं 2025 मानसून में प्लांट किए जाएंगे। यूपी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में उसके लिए दिए गए 50 करोड़। नमामि गंगे, इसके अंतर्गत 67 सीवरेज प्रोजेक्ट्स वर्थ 14,823 CR, जिसमें से 39 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.34 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को क्या दिया गया, टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। लास्ट है स्पोर्ट्स, यूथ एंड टूरिज्म। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए 223 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम डेवलप किया जाएगा वाराणसी में PPP मोड में। खेलो इंडिया सेंटर्स 72 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। टूरिज्म इंफ्रा भी एक टारगेट होने वाला है, इसमें रोपवेज, टेम्पल्स, रूरल टूरिज्म भी रहने वाला है। तो मैंने अपने हिसाब से बजट को बहुत ही शॉर्ट में कवर कर दिया है। इसके अलावा आपको कहीं से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी जब आपको डेटा कोड करना पड़ता है तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ।